बिहार में दो जातियों की राजनीति जब नीतीश कुमार ने करनी शुरू की तो उसका फायदा उन्हें यह मिला कि वो लालू यादव की सरकार या यूं कहें कि उन्होंने आरजेडी की सरकार को पटकनी दी और बिहार में एनडीए की सरकार बनी। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। एमवाई समीकरण के जवाब में कोयरी और कुर्मी, इन दो जातियों का समीकरण नीतीश कुमार ने साधा। कुर्मी जाति की राजनीति वो कर ही रहे थे, साथ में अपने साथ उन्होंने कुशवाहा जाति की राजनीति भी शुरू की और इस लोकसभा चुनाव के परिणाम ने यह बता दिया है कि कुशवाहा जाति की राजनीति बिहार में किसी को भी सत्ता के पास ला सकती है या उसे सत्ता से बेदखल कर सकती है। बिहार में कुशवाहा की राजनीति अब इतनी बड़ी हो गई है कि कोई भी दल फिलहाल इसे अछूता नहीं है। आरजेडी ने भी संसदीय दल के नेता के तौर पर अभय कुशवाहा का चयन किया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं बीजेपी के। वहीं अगर बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तो वो खुद सम्राट चौधरी हैं, साथ ही वो बिहार सरकार में डिप्टी सीएम भी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार की राजनीति में ऐसा क्या हुआ है कि कुशवाहा पॉलिटिक्स पर तमाम दलों की नजर अटक गई। दरअसल ये कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में 15 सीटों पर प्रभाव डालने वाली कुशवाहा जाति ने इस बार जेडीयू से किनारा किया या यूं कहें कि एनडीए से किनारा किया और उसका असर यह हुआ कि एनडीए के नेता भले ही जिन सीटों पर जीते लेकिन उनके जीत का अंतर कम हुआ और कुछ सीटों पर तो पटकनी ही दे दी गई। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में कुशवाहा जाति की राजनीतिक आंकड़े क्या है। राज्य की आबादी का 4.27% कुशवाहा हैं, 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालते हैं, 15 लोकसभा सीटों पर जीत को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तमाम पार्टियों में कुशवाहा नेता टॉप पोजीशन पे हैं, यानी कि वो पार्टी के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, अभय कुशवाहा को आरजेडी ने संसदीय दल का नेता बनाया है, भगवान सिंह कुशवाहा को जेडीयू ने एमएलसी उम्मीदवार बनाया, उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले से बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। इन तमाम नेताओं के पास कोई ना कोई पद देने की तैयारी है या उनके पास वो पद है। ऐसे में आप मान सकते हैं कि कुशवाहा की पॉलिटिक्स बिहार के लिए कितनी बड़ी हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत आया, उसने बताया कि कुशवाहा पॉलिटिक्स बिहार में कैसे, भले ही वो 4.5% के आसपास हो, लेकिन ये पॉलिटिक्स प्रभावित बहुत ज्यादा सीटों को कर रही है। क्या कहते हैं कुशवाहा वोटरों के चुनावी आंकड़े। सीएसडीएस लोकनीति के चुनाव के बाद के सर्वे के अनुसार एनडीए को 2024 में 67% मत मिला, जबकि 2019 में 79% मत मिला था। वहीं इंडिया गठबंधन को 2024 में 19% मत मिला है और 2019 में इन्हें 10% मत मिला। साल दर साल चुनावी सालों में कुशवाहा वोटर एनडीए से खिसकने लगे और बीजेपी और जेडीयू ये चाहती है कि कुशवाहा वोटर का इनके साथ बने रहना जरूरी है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने 7 कुशवाहा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया, हालांकि उसमें से जीते सिर्फ 2, लेकिन बड़ी बात ये कि इनके चुनाव लड़ने से जीत का अंतर कम हुआ और जाति का वोट भी बढ़ा है। ऐसे में अब कुशवाहा की राजनीति को साधने में तमाम दल वापस से लग गए। जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी कुशवाहा राजनीति के लिए जाने जाते हैं। एनडीए के साथ फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो काराकाट से चुनाव तो हार गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने कोटे से उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। ऐसे में कुशवाहा पॉलिटिक्स को साधने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि क्या ये जाति का वोट बैंक अभी भी एनडीए के साथ है या आरजेडी की पॉलिटिक्स के आगे ये अब खिसक रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।